बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके सामने यहाँ पे। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कितना 2 मिनट का दे देता हूँ, ठीक है ना। और कोशिश करने है कि आपको 2 मिनट के अंदर में दोस्तों जो है ना इस क्वेश्चन को एकदम बना ही लेना है, ना का सवाल ही नहीं है। और कहाँ गया, यस, चलिए कहाँ रख दे इसको। अच्छा आप यहाँ रख देता हूँ, आप मैनेज कर लेना थोड़ा सा इधर करके, ठीक है, क्योंकि इधर चलो यहाँ पे इधर तो नाम वाला ही है ना, ठीक है ना, तो करते चलो। करते चलो, लास्ट 30 सेकेंड दोस्तों टाइम बचा हुआ है। टाइम हो गया दोस्तों, खत्म। अरे ये कितने लोगों से बन पाया, बना कि नहीं बना, पहले ये तो बताओ। बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा अपन लोगों को स्पेस, ठीक है ना। देखो कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पे 14 पीपल है और 2 रूम में बैठा हुआ है। पहला वाले रूम में यहाँ पे ए से लेके जी तक है, ठीक है ना, और ये सब साउथ की तरफ आपका मतलब नीचे की तरफ फेस कर रहा है। दूसरा वाले रूम में जो है ना पी से आपका वी तक है, सब ये आपका दोस्तों नॉर्थ की तरफ आपका फेस कर रहा है, ठीक है ना, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, इतना बात कह दिया गया। अब देखो, अब जो है ना आपको बैठाना कहाँ से कहाँ तक, एक काम करे, दो पॉसिबिलिटी तो लेकर के बनाना ही है ना, ठीक है। देखो और आगे क्या कहा जा रहा है कि 3 पर्सन जो है ना आपका जी और बी के बीच में बैठा हुआ है। द फन हु फेसेस जी सिट्स एडजेसेंट टू पी, ठीक है। 2 पर्सन आपका आर और पी के बीच में है, 3 पर्सन आपका ए और जो आर को फेस करता है उसके बीच में है। यू जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस डी। 2 पर्सन जो है ना आपका बी एंड हु फेसेस क्यू के बीच में है। 3 पर्सन दोस्तों जो है ना आपका ई और डी के बीच में है। ई आपका वी को फेस नहीं कर रहा है, क्यू जो है थर्ड टू द राइट ऑफ एस है। अब कहाँ से बैठाना शुरू करोगे ये बात बताओ, ठीक है। कहीं से भी दोस्तों अगर बैठाते हो ना यहाँ पे, देखो एक बार तो आपको इंस्ट्रक्शन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरा काम ये करना है ना कि जिसके बारे में जब कुछ अगर स्टार्टर कुछ अगर नहीं मिला है तो जिसके बारे में चर्चा ज्यादा है वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। इतना बात पता है कि भाई जी और बी के बीच में कितना लोग है, 3 लोग है। किस वाले रो में है, तो पहला वाले रो में है ना। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि दोस्तों अगर चलो ठीक है जी और बी के बीच में 3 लोग है, तो ये लो भाई पहला वाला रो तो यही है ना कि 1 2 3। बी एक कंडीशन तो आपका ये हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन दोस्तों यहाँ पे ये लेते हैं कि बी यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये ऐसे हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 लोगों के बारे में मतलब 5 जगह जो है ना आपका यहाँ पे अभी चुनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहा जा रहा है कि भाई द वन हु फेसेस जी सिट्स एडजेसेंट टू पी। भाई जी को जो फेस कर रहा है ना, जी को जो फेस कर रहा है ये पी के एडजेसेंट मतलब होता है कि इस बगल वाला है, ठीक है ना। हो सकता है पी यहाँ पे हो जाए, हो सकता है इधर पे भी हो जाए, है ना। यहाँ पे भी जी पी हो सकता है, यहाँ पे भी पी हो सकता है, थोड़ा सा और ज्यादा रुक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या बोला गया कि भाई 2 पर्सन आपका आर और पी के बीच में है, ठीक है ना। आर और पी के बीच में कितना लोग है आपका, 3 लोग है। उसके बाद आपका 3 पर्सन जो है दोस्तों, अच्छा इसके रिलेटेड और कुछ बात दिया गया है क्या, इससे रिलेटेड कुछ और दिया गया है जी और बी से रिलेटेड। देख लो यहाँ पे क्या बोला गया है भाई साहब की 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी
एंड वन हु फेसेज क्यू। बी और जो दोस्तों क्यू को जो फेस कर रहा है, तो बी और दोस्तों जो क्यू को फेस कर रहा है, खुद सोचो, एक तो बी जो क्यू को फेस कर रहा है उसके बीच में दो लोग हैं, इसका मतलब हर हाल में क्यू आपका यहीं पे हो जाएगा। तभी तो बी और क्यू को जो फेस ये कर रहा है ना, तो इस दोनों के बीच में तो यही हो जाएगा। इस वाले में दोस्तों जगह यहाँ पे क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड वन हु फेसेज क्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब डी और ई के बीच में जो है ना आपका तीन लोग हैं। ई जो है ना वी को फेस नहीं कर रहा है, क्यू सी को फेस नहीं कर रहा है, और क्यू के लिए क्या बोला गया दोस्तों, क्यू जो है ना थर्ड टू द राइट ऑफ एस। अब देखो क्यू जो है थर्ड टू द राइट ऑफ एस, इसका मतलब दोस्तों जो है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एस दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में आपका हो सकता है कि एक दो तीन, तो एस से आपका यहाँ पे कितना लोग हो गया यहाँ पे, आ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गया ना, तो आपका दो लोग और इधर हो जाएगा क्योंकि इसके सामने आ गया। हो सकता है आपका यही कंडीशन हो जाए या फिर आपका ये वाला कंडीशन हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे इसमें तो आपका पूरा एकदम पूरा फुलफिल हो गया भाई। अच्छा, एक लाइन जो यहाँ पे दिया गया था कि भाई जो जी जो है ना, जी जो है द पर्सन हु द वन हु फेसेस जी एडजेसेंट टू पी, मतलब जी को जो दोस्तों जो है ना जी को जो फेस कर रहा है पी के एडजेसेंट में है। तो इस वाले के अकॉर्डिंग दोस्तों ये वाला देखो, ये जो बंदा जो यहाँ पे फेस कर रहा है, तो ये पी के एडजेसेंट में, तो ये जगह बुक है, तो हर हाल में पी आपका यहीं पे हो जाएगा, है ना। अच्छा, इस वाले में भी जो है दोस्तों यहाँ पे जी ये वाला तो जगह आपका बुक हो गया दोस्तों, तो हर हाल में पी आपका यहाँ पे हो जाएगा। देख रहे हो ना कंडीशन एकदम, नहीं तो यही सब होता है, बच्चा फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आर और पी के बीच में दो लोग हैं, तो आर और पी के बीच में दो लोग है ना, तो आर आपका उधर नहीं हो सकता क्योंकि अब सात से ज्यादा लोग हो जाएगा, तो एक दो दोस्तों आर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में दोस्तों एक दो जो है ना आर जो है आपका, आर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत का बात यहाँ तक नहीं। इसमें भी तीन तीन छह लोगों का जगह आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। 3 पर्सन ए, 3 पर्सन जो दोस्तों ए और वन हु फेसेज आर, आर को फेस कौन कर रहा है, ये इसके और ए के बीच में तीन लोग हैं, ठीक है। छह लोगों का जगह तो आपका ऐसे ही हो गया। तो ए को बैठाना है तो हर हाल में दोस्तों ए को यहाँ पे कर देते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इधर अगर करते हैं अगर मान लो, तो फिर से आपका जो है ना ज्यादा लोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दो तीन एक ही लोग, एक या तो आप उधर बढ़ाओ या फिर इधर बढ़ाओ, ठीक है ना। तो एक उधर या फिर इधर करोगे तो इधर आपका 8 लोग हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हर हाल में जो है ये आपका, अच्छा ये बी है ना, ठीक है। ये आपका दोस्तों अब दोनों कंडीशन एकदम आपका हो गया सेम टू सेम, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या कहा जा रहा है कि यू जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस डी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इतना बात पता चल गया, और क्या बोला गया था। अच्छा, 3 पर्सन आपका ई और डी के बीच में है, ठीक है। ई जो है ना आपका वी को फेस नहीं कर रहा है, क्यू आपका सी को फेस नहीं कर, ये भी लाइन हमने कर दिया कि क्यू जो है ना थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ठीक है ना। क्यू जो है थर्ड टू द राइट ऑफ एस, आपका दोनों में एकदम सेम टू सेम बात हो गया। अच्छा, 3 पर्सन जो आपका जी और बी के बीच में, ये तो हमने कर ही दिया। जी जिसको फेस कर रहा है दोस्तों पी के एडजेसेंट में हो गया। आर और पी के बीच में दो लोग हैं, ये भी हमने दिखा दिया। अच्छा, यू जो है इमीडिएट लेफ्ट, इसको अब बैठाना है कि भाई यू जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस डी, ठीक है ना। अब डी वाला दोस्तों पहला वाले में है ना। ये कहा जा रहा है कि यू जो है ना दोस्तों उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो कि डी को फेस करता है। जैसे मान लो दोस्तों अगर डी को यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे u जो है ना इमीडिएट लेफ्ट में है, तो u जो है दोस्तों इमीडिएट लेफ्ट में, d को अगर यहाँ पे लिखते हैं तो d को जो फेस करेगा तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में है नहीं है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक कंडीशन जो है दोस्तों आपका यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया जी, यू जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसेस डी, डी के जो फेस मान लो डी को दोस्तों अगर यहाँ पे करते हैं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में यू, हाँ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना। उसका इधर कहीं हो ही नहीं सकता, तो हर हाल में दोस्तों डी को आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। डी यहाँ पे होगा तो आपका यू यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। इस वाले केस में अगर चलते हैं, तो अगर आपका दोस्तों देखो अब ये कंडीशन पढ़ के देखो ना, कंडीशन पढ़ के देखो कि क्या था यहाँ पे। यू जो है ना इमीडिएट लेफ्ट में है वन हु फेसेस डी, तो डी को फेस ये कर रहा था, इसके इमीडिएट लेफ्ट में यू आ गया। अब यहाँ पे डी को लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे यू होना चाहिए। यहाँ पे डी को लिखोगे तो यू यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे डी को लिखोगे तो दोस्तों आपका यू यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही दोस्तों डी हो गया गया ना, तो ई और डी के बीच में आपका तीन लोग है, तो यहाँ पे तीन लोग का तो जगह नहीं है, देख रहे हो ना। एक दो तीन इधर भी नहीं हो सकता, एक दो तीन इधर भी नहीं हो सकता, तो ये आपका हो गया टाटा फिश, है ना। तो हर हाल में दोस्तों तीन लोगों का जगह दिखाने के लिए जो है ना, आप डी को अगर फिर से अगर यहाँ पे लिखते हो तो यू तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन डी और ई के बीच में तीन लोगों का जगह तो नहीं है। तो अब क्या करोगे कि हर हाल में डी को यहाँ पे करना पड़ेगा, डी को यहाँ पे करोगे तो आपका यू यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डी को जो फेस करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका यू है, और डी और ई के बीच में जो तीन लोग हैं ना, तो यहाँ पे एक दो तीन, अब आपके यहाँ पे ये आपका यू यहाँ पे हो गया, डन, ठीक है ना। क्यू जो है ना आपका सी को फेस नहीं करता है,
मतलब सी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। एक नाम और कौन बच गया, ए, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो एफ को यहाँ पे कर दो, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका एक और कौन बच गया जी, ई वी को फेस नहीं करता है। ई दोस्तों वी यहाँ पे नहीं, तो वी को यहाँ पे कर दो। एक नाम और कौन, इधर कौन बच गया, क्यू आर एस टी यू भी है ना, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, तो टी को यहाँ पे कर दो। ये आपका हो गया 100% एकदम। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको तरीका नहीं पता होता है ना, तो पक्का आप छोड़ करके आते हो, और नहीं तो छोड़ करके नहीं आते हो तो टाइम ज़्यादा लगा देते हो, ठीक है ना। अच्छा लगा तो हर एक किसी को शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार दोस्तों सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।